स्वागत है आपका उत्तराखंड के खबरों में। तो आपको बताते चले कि नथुराम गोडसे को राष्ट्रभक्त कहने वाले पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के बयान के बाद केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट के उन्हें समर्थन करने पर राजनीति अब गर्मा गई है। कांग्रेस ने इस पूरे आपत्ति जताते हुए पूर्व सीएम से देश से माफी मांगने और अजय भट्ट के इस्तीफे की मांग की है। वहीं यूथ कांग्रेस ने सोमवार को पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र आवास का घेराव किया था और ऐलान किया कि मीडिया से बातचीत करते हुए प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष करण माहरा ने कहा कि पहले बीजेपी के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के हत्यारे को देशभक्त कहकर राष्ट्रपिता की नहीं, देश के सभी स्वाधीनता संग्राम सेनानियों और देश के संविधान के अपमान किया है। अब केंद्र में मंत्री पद पर बैठे अजय भट्ट ने उनके बयान का समर्थन कर साबित कर दिया कि बीजेपी के सभी नेताओं की हत्यारी मानसिकता एक जैसी है। देखिए, त्रिवेंद्र जी प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं और देश के रक्षा राज्य मंत्री अगर इस तरीके का बयान देते हैं तो मैं इसकी कड़े शब्दों में निंदा करता हूं, भर्त्सना करता हूं। गांधी जी ने अहिंसात्मक आंदोलन के माध्यम से इस देश को आजादी दिलाने का काम किया। पूरा विश्व गांधी जी को पूजने का काम करता है और पूरा देश उन्हें राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के नाम से जानता है। और गोडसे को महिमा मंडित करने से स्पष्ट परिलक्षित होता है कि भाजपा और आरएसएस की जो नीति है वो आम जन के सामने है और अगर जरा सी भी नैतिकता रक्षा राज्य मंत्री में है तो उन्हें अपने पद से त्याग पत्र दे देना चाहिए। तो वहीं यूथ कांग्रेस ने त्रिवेंद्र रावत का आवास का घेराव किया है, जहां पर नथुराम गोडसे को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत के बयान पर घमासान मचा हुआ है। इसी कड़ी में यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने प्रदेश अध्यक्ष सुमित्र भुल्लर के नेतृत्व में विरोध स्वरूप त्रिवेंद्र रावत के आवास को घेरने की कोशिश की गई, लेकिन पुलिस ने विधानसभा भवन के समीप प्रदर्शनकारियों को बैरिकेडिंग लगाकर रोक दिया। इससे आक्रोशित प्रदर्शनकारियों ने जमकर अपना आक्रोश व्यक्त किया है। इस दौरान यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष सुमित्र भुल्लर ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत ने महात्मा गांधी के हत्यारे नथुराम गोडसे को देशभक्त करार दिया है। उन्होंने कहा कि यह आजादी की लड़ाई लड़ने वाले स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का अपमान है। उन्होंने मांग उठाई कि अपने इस बयान पर पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत देश की जनता से माफी मांगे। तो बताते चले कि पूर्व मुख्यमंत्री के बयान पर घमासान मचा हुआ है। इसको लेकर यूथ कांग्रेस ने त्रिवेंद्र सिंह रावत के आवास को घेरने की कोशिश की और आपको बताते चले कि प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने बैरिकेडिंग लगाकर रोक दिया और इससे आक्रोशित प्रदर्शनकारियों ने जमकर अपना आक्रोश व्यक्त किया है। और वहीं इस दौरान यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष सुमित्र भुल्लर ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत ने महात्मा गांधी के हत्यारे नथुराम गोडसे को देशभक्त करार दिया है। उन्होंने कहा कि यह आजादी की लड़ाई लड़ने वाले स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का अपमान है। उन्होंने मांग उठाई कि अपने इस बयान पर पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत देश की जनता से माफी मांगे। दिनेशपुर में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत कांग्रेस कार्यालय से कांग्रेस से जुड़िए यात्रा की शुरुआत करते हुए दिनेशपुर नगर क्षेत्र में कांग्रेस से जोड़ो अभियान का पर्चा वितरित करते हुए पावर हाउस में जाकर यात्रा का समापन किया। इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा है कि पहले जाति आधारित राजनीति में अब हिंदू मुसलमान के आधार पर राजनीति करने वाली पार्टियों ने कांग्रेस के जनाधार को कमजोर किया है और समाज को जाति और धर्म के आधार पर बांट दिया है। वहीं कांग्रेस पार्टी हमेशा सभी धर्मों को लेकर कार्य करती रही है और आगे भी करती रहेगी। इस दौरान हरीश रावत ने कहा कि जब हमारी सरकार थी तो आप लोग खुश थे, लेकिन बीजेपी की सरकार में ना बेरोजगारी कम हुई और ना महंगाई। आप जो हुक्म कर देंगे वो कर देंगे, लेकिन अभी तो दूर है।
अभी देखिए, लोकसभा के चुनाव का निर्णय पार्टी हाईकमान करता है। ये सवाल आप करण मेहरा जी से करिए, और यदि उनके दूत लोग यहाँ बैठे हुए हैं, इनसे, उनके दूतों से करिए। ये हमारा विषय थोड़ी है। हम तो सिपाही हैं, हम ढोल बजाने वाले लोग हैं, ढोल बजाते हैं, आगे बढ़ते हैं। हनुमान जी से हम सब श्रद्धा रखते हैं। मैं तो उनका बीज मंत्र गले में धारण करके रखता हूँ, लेकिन हम भाजपा की तरीके से दिखावा नहीं करते। भाजपा दिखावटी है, बनावटी है, और हम हृदय से हनुमान जी पर आस्था रखते हैं, हम राम पर भी आस्था रखते हैं, हम जय सीताराम। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। हल्द्वानी में बीजेपी के महाजन संपर्क अभियान के तहत MBPG कॉलेज के सभागार में बीजेपी द्वारा संयुक्त मोर्चा सम्मेलन आयोजित किया गया। इस दौरान 2024 के लोकसभा चुनाव के मद्देनजर केंद्र सरकार के 9 साल पूरे होने पर केंद्र सरकार की उपलब्धियों को कार्यकर्ताओं से घर घर पहुंचाने का आह्वान किया गया। बीजेपी के पूर्व प्रदेश महामंत्री गजराज बिष्ट ने कहा है कि संयुक्त मोर्चे के इस सम्मेलन में सभी मोर्चों के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि वह महाजन संपर्क अभियान में घर घर जाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में चल रही केंद्र सरकार की उपलब्धियों को जनता तक पहुंचाए, जिससे कि आगामी 2024 में देश में सेवाएं, सुशासन और पारदर्शी सरकार के मद्देनजर नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाया जा सके। तो बीजेपी कार्यकर्ताओं ने बीजेपी के 9 साल पूरा होने पर जनसंपर्क अभियान शुरू किया है, और इस अभियान के तहत बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जोश भरा। साथ ही साथ आपको बताते चले कि 2024 के लोकसभा चुनाव के मद्देनजर केंद्र सरकार के 9 साल पूरे होने पर केंद्र सरकार की उपलब्धियों को भी कार्यकर्ताओं से घर घर पहुंचाने का आह्वान किया गया। वहीं बीजेपी के पूर्व प्रदेश महामंत्री गजराज बिष्ट ने कहा है कि संयुक्त मोर्चे के इस सम्मेलन में सभी मोर्चों के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारी को निर्देशित किया गया है कि वह महाजन संपर्क अभियान में घर घर जाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में चल रही केंद्र सरकार की उपलब्धियों को जनता तक पहुंचाए, जिससे कि आगामी 2024 में देश में सेवाएं, सुशासन और पारदर्शी सरकार के मद्देनजर नरेंद्र मोदी का प्रधानमंत्री फिर से बनाया जा सके। पूरे देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी का महाजनसंपर्क अभियान प्रारंभ है। माननीय मोदी जी के नेतृत्व में इन 9 वर्षों में पूरे देश के अंदर क्या क्या काम हुए, किस प्रकार हम आगे बढ़े, किस प्रकार देश का मान सम्मान बढ़ा है, किस प्रकार विश्व में हम विश्व गुरु की ओर बढ़ते जा रहे हैं, हमारे बढ़ते कदमों की सारी जो सूचनाएं हैं हम सब आम जनता तक पहुंचा रहे हैं, घर घर तक जा रहे हैं। 20 से 30 जून तक एक महाजनसंपर्क अभियान, जिसके तहत हमारा कार्यकर्ता प्रत्येक घर तक जाएगा और अपनी सरकार की उपलब्धियों को बताएगा। उसी के तहत आज सभी मोर्चे, हमारे जो 7 मोर्चे हैं, उनके सभी कार्यकर्ताओं को यहाँ पर बुलाया गया है। उनसे भी यही अपील की जा रही है, उनसे भी यही निवेदन किया जा रहा है कि वो भी घर घर तक माननीय मोदी जी के जो नेतृत्व है, उसके नेतृत्व में जो कार्य हुए हैं, उन कार्यों को पहुँचाएँ, ताकि इस देश के सम्मान के लिए, मान के लिए, इस देश की प्रगति के लिए 2024 में दोबारा भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने और माननीय नरेंद्र मोदी जो विश्व के नेता हैं आज, उनके नेतृत्व में दोबारा वो प्रधानमंत्री बने, उनके नेतृत्व में सरकार बने। अभी 20 से 30 तारीख के बीच में हम प्रत्येक घर तक हम महाजनसंपर्क अभियान के तहत घर घर जाने वाले हैं। अभी 20 तारीख तक हम जो इस हल्द्वानी शहर में या इसके आसपास के जितने भी क्षेत्र हैं, उनमें जो विशिष्ट लोग हैं, जो रिटायर होकर आए हैं या जो बड़े पदों पर रहे हैं, उनसे व्यक्तिगत रूप से जाकर मैं भी मिलूंगा, हमारे सभी बड़े पदाधिकारी भी मिलेंगे, वो सब मिलने वाले हैं। उनको हम माननीय मोदी जी ने क्या क्या काम किया उनको भी बता। तो वहीं दिनेशपुर में विस्थापितों के लिए काम करने वाले पुलीन बाबू की 21वीं पुण्यतिथि पर क्षेत्र के तमाम सामाजिक कार्यकर्ताओं ने स्मृति दिवस के रूप में मनाई, और इस दौरान उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर गोष्ठी का आयोजन किया गया। पुलिस बाबू तिराहे पर उनकी प्रतिमा पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए। वहीं वक्ताओं ने कहा कि पुलीन बाबू ने देश भर के अलावा तराई में बंगाली समाज की हक की लड़ाई को जीवन के अंतिम क्षणों तक संघर्ष किया है। आपको बताते चले कि बंगाली समाज के लोग स्वर्गीय पुलीन कुमार विश्वास को महात्मा गांधी के रूप में मानते हैं। तो वहीं उत्तराखंड में अतिक्रमण मुक्त अभियान के चलते हरिद्वार जिलाधिकारी के आदेश पर नहर पर बनी
मजार को प्रशासन द्वारा ध्वस्तीकरण कर दिया गया है। वहीं मौके पर एसडीएम सहित पुलिस के अधिकारी और पुलिस के जवान भी तैनात किए गए। दरअसल मुस्लिम समुदाय के लोग जब रोड से नहीं हटे तो पुलिस को मजबूरन उन पर लाठीचार्ज करना पड़ा है। तो बताते चले आपको कि उत्तराखंड में अतिक्रमण मुक्त अभियान के चलते हरिद्वार जिलाधिकारी के आदेश पर नहर पर बनी मजार को प्रशासन द्वारा ध्वस्तीकरण कर दिया गया है। वहीं मौके पर एसडीएम सहित पुलिस के अधिकारी और पुलिस के जवान भी तैनात किए गए। दरअसल मुस्लिम समुदाय के लोग जब रोड से नहीं हटे तो पुलिस को मजबूरन उन पर लाठीचार्ज करना पड़ा। एक विशेष अभियान चलाया गया है कि जितनी भी सार्वजनिक संपत्तियां हैं और उसका जितना भी इंक्रोचमेंट है, चाहे वो धार्मिक आड़ में किया गया है या व्यावसायिक आड़ में किया गया है, उसको विदाउट एनी डिले उसको रिमूव किया जाए। तो उसी क्रम में जो हमारे नहर का पटरी है उस पर इलीगल रूप से जो मज़ार बनाई गई थी उसको प्रॉपरली चेक किया गया था। तो पाया गया था कि व्यावसायिक आड़ में जो कंस्ट्रक्शन किया गया है उसको शासन और माननीय हाईकोर्ट और माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेशों के क्रम में हटवाया जाना आवश्यक है। तो उसी क्रम में आज जॉइंटली हम लोगों के द्वारा विजिट किया गया था और मज़ार से जुड़े हुए जो लोग हैं उनके साथ और उनके सहयोग से जो इंक्रोचमेंट था उसको हटा दिया गया है। और क्योंकि नहर की पटरी है, ये लोगों के आने जाने के लिए बनी हुई है, तो इसको इंश्योर किया जाएगा फ्यूचर के लिए। और इरिगेशन को भी डायरेक्शन दिए गए हैं कि कोई इसमें इंक्रोचमेंट ना करे। तो हमारे पता ही है हरिद्वार में जितने भी इलीगल स्ट्रक्चर्स हैं सभी को हटाया जा रहा है। जहाँ पे भी एनक्रोचमेंट हो रखा है उन सबको खाली कराया जा रहा है। और वैसा ही एक एनक्रोचमेंट यहाँ भी चिन्हित किया गया था जो कि हमारी नहर पटरी पे है, तो आज उसको डिमोलिशन किया गया है। यहाँ पे हम लोगों की सुरक्षा व्यवस्था हेतु फोर्स आई हुई है पर्याप्त मात्रा में, और ताकि कोई भी लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन वैसे ना हो और जो भी एनक्रोचमेंट का कार्य है वो स्मूथली खत्म हो जाए, इसलिए हमारी फोर्स यहाँ पे डिप्लॉयड है। हम लोगों के यहाँ नेबरिंग थानों से फोर्स है, क्योंकि मेरा सर्कल है तो हमने ज्वालापुर से बुला लिया था, और एक सेक्शन PACI है हमारे यहाँ पे। पर्वतीय इलाकों से लगातार हो रहे पलायन के चलते घट रही वोटरों की संख्या कई विधानसभाओं के अस्तित्व पर संकट खड़ी कर सकता है। दरअसल उत्तराखंड में जंगल और जमीन की लड़ाई लड़ने वाली उत्तराखंड क्रांति दल ने स्पष्ट किया है कि अगर इसी तरह पहाड़ों से पलायन होता रहा तो राज्य की पहाड़ से 6 से 9 विधानसभा कम हो जाएंगी और इस राज्य में फिर कभी पहाड़ का मुख्यमंत्री नहीं बन पाएगा। रुड़की के सिविल लाइन कोतवाली क्षेत्र के बेल्डा गांव में बीती रात हुई युवक की संदिग्ध मौत हो गई है। मामले में आज गुस्साए ग्रामीणों ने पुलिस पर पथराव कर ग्रामीणों के इस पथराव में 4 पुलिसकर्मी भी घायल हो गए। हालात इतने बिगड़ गए कि पुलिस को आंसू गैस के गोले तक छोड़ने पड़े, जिसके बाद पुलिस ने कई उपद्रवियों को गिरफ्तार कर लिया। वहीं आपको बताते चले कि युवक बीती रात काम खत्म कर रुड़की से वापस बेल्डा गांव लौट रहा था। रास्ते में किसी कारण संदिग्ध हालत में उसकी मौत हो गई। वहीं ग्रामीणों का कहना है कि गांव के ही कुछ लोगों ने युवक की हत्या की है। ग्रामीण गांव के ही लोगों पर मुकदमा दर्ज करने और गिरफ्तार करने की मांग कर रहे थे, जबकि पुलिस उन्हें समझाकर शांत करने की कोशिश कर रही थी। तो आपको बताते चले कि संदिग्ध परिस्थिति में युवक की मौत से ग्रामीणों ने पुलिस पर पथराव किया है। साथ ही साथ आपको बताते चले कि इस पथराव में पुलिसकर्मी भी घायल हो गए और हालात इतने बिगड़े कि पुलिस को आंसू गैस के गोले तक छोड़ने पड़े, जिसके बाद पुलिस ने कई उपद्रवियों को गिरफ्तार भी कर लिया है। दरअसल युवक बीती रात काम खत्म कर रुड़की से वापस बेल्डा गांव लौट रहा था। रास्ते में किसी कारण संदिग्ध हालत में उसकी मौत हो गई। वहीं ग्रामीणों का कहना है कि गांव के ही कुछ लोगों ने युवक की हत्या की है। ग्रामीण गांव के ही लोगों पर मुकदमा दर्ज करने और गिरफ्तार करने की मांग कर रहे थे, जबकि पुलिस उन्हें समझा और कर शांत करने की कोशिश कर रही थी। निर्वाचन आयोग के निर्देशन में लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 के सफलतापूर्वक संपन्न कराने और प्रशिक्षण का दौर शुरू हो गया। इसी को लेकर कुमाऊं मंडल के सभी जनपदों के मास्टर ट्रेनरों और रिसोर्स पर्सन का 5 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम उत्तराखंड ग्राम विकास और पंचायती राज संस्था सभागार में सोमवार को शुरू हुआ। जिलाधिकारी और जिला निर्वाचन अधिकारी योगल किशोर पंत ने प्रशिक्षण कार्यक्रम में पहुंचकर प्रशिक्षुओं से कहा कि निर्वाचन समयबद्ध प्रक्रिया है, जिसमें समयबद्धता, पारदर्शिता, निष्पक्षता,
समय भय रहित माहौल को संपन्न कराना सभी दायित्व है। उन्होंने कहा कि सीनियर स्तर के मास्टर ट्रेनरों द्वारा निर्वाचन से संबंधित जो भी बारीकियां सिखाई जा रही हैं उन्हें पूर्ण रूप से आत्मसात करें ताकि जनपद स्तर पर आयोजित होने वाले प्रशिक्षण कार्यक्रमों को भी सफलतापूर्वक अंजाम दिया जा सके। उन्होंने कहा कि किसी भी तरह का कंफ्यूजन हो तो उसका समाधान यहीं पर करें। उन्होंने ये भी कहा कि किसी भी प्रकार का कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए, जो भी कंफ्यूजन हो उसे अवश्य दूर किया जाए। मास्टर ट्रेनरों द्वारा नामांकन, नाम निर्देशन पत्रों की जांच, प्रतीक चिन्ह आवंटन, मतदान, मतगणना, आदर्श आचार संहिता, पूर्ण निर्वाचन प्रक्रिया के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। कुमाऊं मंडल के जो हमारे मास्टर ट्रेनर्स हैं उनको ट्रेन किया जा रहा है कि 2024 में जो हमारे लोकसभा निर्वाचन होने हैं उसके लिए हमारे फील्ड लेवल तैयार हो सके। और जो ये ट्रेनिंग उनको दी जा रही है, नॉमिनेशन से लेके डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट्स तक की कंप्लीट ट्रेनिंग दी जा रही है। और ये फिर वापस अपने जनपदों में जाएंगे और इसी प्रशिक्षण को जो नीचे हमारा फील्ड स्टाफ है जो इलेक्शन में डिप्लॉय होता है उसको ट्रेनिंग देंगे। जैसे वोटर लिस्ट बनाना एक पहले प्री प्रक्रिया है, उसके बाद है इलेक्शन जब नोटिफाई होता है तो नॉमिनेशन होता है, नॉमिनेशन, स्क्रूटनी, सिंबल अलॉटमेंट, उसके बाद लिस्ट फाइनल करना और उसके बाद पोलिंग और काउंटिंग। तो ये पूरी प्रोसेस जो है इसका प्रशिक्षण दिया जा रहा है ताकि जो फील्ड लेवल स्टाफ है हमारा वो अद्यतन रहे और निर्वाचन जैसी प्रक्रिया को बहुत आसानी से, सरलता से और जिम्मेदारी से उसका निर्वहन। फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।